आप सुन रहे हैं लखनऊ शहर के दिल की धड़कन। मैं हूँ आपके साथ आरजे प्रतिमा। और आज हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हो चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रतिमा जी। और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, हम बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं केजीएमयू लखनऊ के डॉक्टर हरदीप सिंह मल्होत्रा, जो कि तंत्रिका विज्ञान विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर, आज का हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग। जी। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो श्रोताओं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हमारे आ चुके हैं। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि तंत्रिका विज्ञान विभाग और मानसिक रोग, क्या जी, ये एक ही हैं या एक दूसरे से अलग हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है प्रतिमा जी। ये मैं इसके बारे में कई डाउट्स होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा क्लियर हो जाएं। जी। तो जो तंत्रिका विज्ञान विभाग है, ये डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी भी कहलाता है, और इसके अंदर जो दिमाग के अलग अलग विकार हैं, जैसे मिर्गी का होना, लकवा लगना, पार्किंसंस किसी आदमी को हो जाए, शरीर में कंपन हो, तो जो हुँ। इस प्रकार के हमारे अलग अलग रोग होते हैं उनका इलाज होता है। इसको तंत्रिका विज्ञान विभाग बोलते हैं या न्यूरोलॉजी। अच्छा। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है वो मानसिक रोग विभाग होता है, जिसके अंदर स्वभाव से संबंधित उग्रता हो किसी पेशेंट के अंदर, उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे हैं जो कि उसके स्वभाव के साथ रिलेटेड हैं। इनमें बच्चे और जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके साथ भी परेशानी हो सकती है। हुँ। उन चीज़ों का इलाज किया जाता है, तो वो मानसिक रोग अर्थात साइकेट्री डिपार्टमेंट बोला जाता है। ओके। तो अच्छा सर, मान ये एपिलेप्सी जैसे आपने बताया, ये क्या है एपिलेप्सी? मिर्गी क्या है और ये कितना कॉमन है? एपिलेप्सी या मिर्गी, ये जो रोग है, ये आम तौर पे जैसे हमारे दिमाग में अलग तरंगें होती हैं, जैसे हुँ। विद्युतीय तरंग होती है, हुँ। वैसे तरंगें होती हैं। तो उनके अंदर यदि उनका उतार चढ़ाव शरीर के नियंत्रण में ना रहे, हुँ। उसके बाद ऐसे लोगों को जो उसके अंदर शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे हाथ पैरों में कंपन, मुंह हुँ। से झाग आना, जबड़ा बंद हो जाना, या जिसको बोलते हैं जबड़ा जुड़ गया, तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं, इनको हम मिर्गी कहते हैं। तो ये जो मिर्गी होती है, ये आम तौर पे प्राइमरी रूप में, यानी किसी आदमी के दिमाग में कोई ऐसे बदलाव नहीं है, वो भी हुँ। होती है, या दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार की कोई गांठ गिल्टी हो, उस वजह से भी हो सकती है। अच्छा। कुछ बच्चों में या लोगों में अनुवांशिक रूप से भी मिर्गी होती है। तो अगर हम पूरे विश्व को देखें, तो पूरे विश्व के हिसाब से लगभग 5 करोड़ लोग हैं जिनको कि मिर्गी की समस्या है। अकेले भारत में ही लगभग 1.25 करोड़ लोग हैं जिनको कि मिर्गी की समस्या है। तो लगभग मान के चलें आप 1% के आसपास हुँ। ये डेटा आता है जिन बहुत लोगों को बहुत मिर्गी है। ज़्यादा संख्या है, मतलब जी। इस रोग के जो पेशेंट्स हैं। तो सर, ये रोग आपने बताया जैसे कि आनुवंशिक होता है। जी। क्या चोट लगने वगैरह से भी हो जाता है कि क्योंकि मस्तिष्क का है, जी। तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, उसके बाद भी क्या ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि लोगों को मिर्गी आने लग रही है? जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ही आनुवांशिक रूप में ये रोग हो। हुँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चोट लगने की वजह से, दिमाग में किसी प्रकार की गांठ होने की वजह से, हुँ। हमारे इन रीजन्स के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार का जो एरिया है, हुँ। उसके अंदर दिमाग के अंदर कीड़े की वजह से ये कई बार ऐसा होता है, जिसको हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। अच्छा। तो वो या तो जिंदा रूप में, जिसको कि हम सिस्ट बोलते हैं, हुँ। या उसकी जगह चूने का जमाव हो जाए, जिसको हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, हुँ। उस वजह से भी होता है। तो आपने सही कहा, जैसे किसी को चोट लगी, हुँ। दिमाग में अगर पुराना कोई किसी तरीके का घाव है, हुँ। उसके बाद भी मिर्गी हो सकती है। तो चोट अगर लगती है तो लोगों को मतलब अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसी चोट नहीं आई है, हल्की-फुल्की चोट है जो बाहर से नहीं दिख रही है, लेकिन जी। फिर भी अपने ब्रेन का टेस्ट आई थिंक ज़रूर उन्हें कराना चाहिए। जी हाँ, अगर उनको परेशानी बहुत समय से, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मिर्गी का हर प्रकार ऐसा नहीं होता हुँ। जिसके अंदर कि हाथों पैरों में कंपन हो। कई अच्छा। बार ऐसा होता है कि बीच में बच्चों में अक्सर ऐसा होता है कि बैठे हैं, हाँ। थोड़ी देर के लिए गुम हो गए,
आप उन्हें बुला रहे हैं, वो बच्चा जो है आपकी अच्छा। किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक दिमाग की जाँच, जिसको हम ईईजी बोलते हैं, हुँ, जैसे हार्ट के लिए ईसीजी करते हैं, हुँ। दिमाग के लिए ईईजी करते हैं, अच्छा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहलाता है। ईईजी। जी, तो वो जाँच की जाती है और उसके अलावा सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन हुँ, कराया जा सकता है देखने के लिए कि किसी चोट, गाँठ या किसी और हुँ। जैसे मैलफॉर्मेशन है उसकी वजह से तो ऐसा नहीं है। अच्छा जी। अच्छा सर, मिर्गी का इलाज कैसे किया जाता है? मिर्गी का इलाज क्या है? देखिए, आम तौर पे अगर किसी को मिर्गी होती है, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो देखने की होती है कि उनको मिर्गी किस प्रकार की है। अगर मिर्गी आनुवांशिक प्रकार की है हुँ, या किसी और कारण की वजह से है, तो इनका इलाज थोड़ा-सा अलग हो जाता है। अच्छा जी। अगर हम चालू करते हैं दवाइयों को, तो पहला हमारा स्टेप यही होता है कि दवाइयों से ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। हुँ, यदि दवाइयों से कंट्रोल संभव नहीं होता या उनकी मिर्गी किसी गांठ, किसी और कारण, किसी घाव की वजह से होती है, तो हुँ, उसके अंदर अब हमारे पास सर्जरी के ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, हुँ, जिससे कि उन हिस्सों को निकाला जा सकता है और कुछ प्रतिशत, आप मान के चलें लगभग 1/3 लोग जो हैं उसमें से हुँ। पूरी तरीके से मिर्गी से निजात भी पा सकते हैं। अच्छा। तो ये संभव है कि अगर दवाइयाँ हम चलाएँ, उनका कंट्रोल नहीं आया तो सर्जरी कर सकते हैं। हुँ, तो ये भी सर्जरी अब से उस ऑप्शन पार्ट है, को निकाल दिया निकाला जा जाएगा। सकता है। जी। जी। ने इतनी अच्छी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। हमें उम्मीद है कि जो लिसनर हमें सुन रहे हैं, वे मिर्गी रोग से पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत अभी आती है, तो आप डॉक्टर साहब से आ सकते हैं केजीएमयू लखनऊ में और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रतिमा जी, यहाँ बुलाने के लिए भी, और जो यहाँ पे केजीएमयू गूंज के रास्ते सब लोगों को ये हुँ। इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसके लिए मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जी, धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो थैंक यू। मच। आप सुन रहे हैं केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम पे। मैं हूँ आरजे प्रतिमा आपके साथ, और अभी हमारे साथ थे केजीएमयू लखनऊ के डॉक्टर हरदीप सिंह मल्होत्रा, जो कि तंत्रिका विज्ञान विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बने रहिए 89.6 एफएम पे। मैं हूँ प्रतिमा आपके साथ। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो केजीएमयू गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे केजीएमयू गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें केजीएमयू गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम। रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6